इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में एक एक्सपर्टीज वाली चीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसको एफएनओ मार्केट में यूज करना चाहते हैं तो ये और ज्यादा एक्सपर्टीज मांगती है। हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप इंट्राडे में एफएनओ के अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। इंट्राडे में कभी भी सारे ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इंट्राडे में हमेशा आपका सक्सेस रेट थोड़ा सा लो की तरफ रहता है, लेकिन आपके जो लॉसेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में एक एक्सपर्टीज वाली चीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसको एफएनओ मार्केट में यूज करना चाहते हैं तो ये और ज्यादा एक्सपर्टीज मांगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप इंट्राडे में एफएनओ के अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे के सारे ट्रेड सक्सेसफुल ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में कभी भी सारे ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इंट्राडे में हमेशा आपका सक्सेस रेट थोड़ा सा लो की तरफ रहता है, लेकिन आपके जो लॉसेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और इस माइंडसेट के साथ ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग में जब भी आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला, हाई सक्सेस रेट लेकिन छोटे प्रॉफिट्स। दूसरा, लो सक्सेस रेट लेकिन बड़े प्रॉफिट्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हाई। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को चूज करना है या फिर आपको सक्सेस रेट को चूज करना है। इनमें से कोई भी सही गलत नहीं है, लेकिन आपको दोनों चीजें मिलेंगी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए यहां पर मैं अपनी स्ट्रेटजी में, जिस स्ट्रेटजी में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही कम होता है, 1:1 का होता है। कभी कभी तो कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जिसमें 1:0.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, लेकिन आपका सक्सेस रेट इज 87%, 88%, 90%, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जिस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:4, 1:5 का होता है, उस केस में आपका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं होता। इवन 40% पे भी यू कैन प्ले दिस गेम। दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी में भी हमारा सक्सेस रेट 80-90% नहीं रहेगा, कम रहेगा, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक बहुत बड़ा नंबर रहेगा। मतलब हमारे जब लॉसेज होंगे तो बहुत छोटे होंगे, लिटरली बहुत छोटे स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन जब टारगेट्स मिलेंगे तो बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे और उसमें हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाएंगे। और कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग जब मार्केट हमारे फेवर में बहुत ज्यादा आ चुकी होगी, वहां पर हम एग्जिट कर जाएंगे, या फिर हमारा सेटअप जब रिवर्सल देगा तो वहां से एग्जिट कर देंगे। अब एग्जैक्टली ये स्ट्रेटजी क्या है वो जानने से पहले सबसे पहले यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube ने मुझे सजेस्ट किया कि अप्रोक्सीमेटली 60% लोग जो इस वीडियो से बेनिफिट उठाते हैं, मतलब वो लोग जो वीडियो को एंड तक भी देखते हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। अब दोस्तों, आप हमारी वीडियो को एंजॉय तो कर रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं, तभी आप उसको एंड तक परसू कर रहे हैं, तभी तक आप उसमें एंड तक बने हुए हैं, उससे सीख रहे हैं, उन स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन चांसेस आर 60% कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज मेक श्योर मेरे इस चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपको एंड में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाली है और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आएगी। डेली बेसिस पे ये मल्टीपल ट्रेड जनरेट करती है। कैसे करती है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इस स्ट्रेटजी को किसी भी फ्यूचर वाले स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको बैंकिंग में करना है, ऑटो में नहीं करना है और वाइस वर्सा। इवन सेफ ऑफ द स्टॉक्स लाइक डिविस लैब या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एफएमसीजी, इन सब के अंदर भी ये स्ट्रेटजी इंट्राडे में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सिर्फ प्रोडक्ट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर अप्लाई कर लेता हूं कोई भी एक कंपनी का स्टॉक, और वो होगा फ्यूचर्स का चार्ट। फॉर एग्जांपल मैंने लगा लिया डिविस लैब का मार्च फ्यूचर का चार्ट। अब ये देखिए, डिविस लैब का मार्च फ्यूचर 5 मिनट का चार्ट लग गया है। मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा क्योंकि लेटेस्ट डेटा यूज करना अलाउड नहीं है, तो मैं जनवरी के डेटा पे चलता हूं और मैं यहां पर आपके सामने एक 5 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूं। लेकिन क्योंकि फ्यूचर्स के चार्ट में जहां से वॉल्यूम आना शुरू हो रहा है, मैं वहां से इसको लूंगा। तो यहां पर देखिए, इस जगह पर आपके लिक्विडिटी और वॉल्यूम दोनों आने शुरू हो चुके हैं। यहां से मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूं। दोस्तों, हम फ्यूचर्स का चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक पैरामीटर जो हमारा है, जिसके बेसिस पे स्ट्रेटजी मिलने वाली है, वो है ओपन इंटरेस्ट। आपको मालूम होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑप्स्ट्रा पे जाके ये चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बट मेरे धन के प्लेटफॉर्म पे ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर भी आता है, तो यहां पर मैं जाता हूं और टाइप कर देता हूं धन ओपन इंटरेस्ट। मैंने इसीलिए फ्यूचर्स का चार्ट लगाया था। अब यहां पर देखिए, लगातार इस प्रोडक्ट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह पीरियड मेरे काम का है। देखो दोस्तों,
पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आज मार्च चल रहा है तो मैं अगर 2-3 महीने पहले का डेटा देखूं तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन करंट मंथ में ये दोनों चीजें, ओपन इंटरेस्ट जो आपका है वो बढ़ता हुआ और घटता हुआ दोनों दिख सकते हैं। इसीलिए जैसे आप यहां पर देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहता है, यहां पर तो बढ़ रहा था, लेकिन अगर आप आगे जाके देखें तो इस जगह पर आपका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, फिर इस जगह पर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा था, फिर आप आगे जाके देखिए मार्च के अंदर आपका ओपन इंटरेस्ट लगातार कम होना शुरू हो चुका है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा पीरियड जहां पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ओपन इंटरेस्ट बढ़ने की डेफिनेशन क्या है? जब आपने ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर लगा लिया, इस पे आप 100 पीरियड का एसएमए लगा दीजिए। एसएमए ऑलरेडी लगा हुआ है, 100 पीरियड कर देते हैं। हमें चाहिए ये वाला एरिया जहां पर ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है। जहां पर ओआई कम हो रहा है वहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्ट किसका बढ़ रहा है, बायर्स का या सेलर का? ये पता करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि यहां पर एमएसीडी क्या सजेस्ट कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका एमएसीडी पहले यहां पर सेल सजेस्ट कर रहा था, फिर यहां पर बाय सजेस्ट कर रहा था। तो आपको यहां पर सेल करना था, फिर यहां पर बाय करना था। आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपने नोटिस किया सेल के बाद तो मार्केट नीचे जाना रुक गई है और बाय के बाद मार्केट काफी ऊपर गई है। तो ये सेल ट्रेड को अवॉइड कैसे करना है, इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। हम यहां पर ट्रिपल मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं, 5 EMA, 15 EMA और 50 EMA। अब यहां पर अगर MACD और मूविंग एवरेज दोनों एक साथ कन्वर्ज कर जाते हैं, दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, अगर दोनों सेल दे रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यहां पर मैं इंट्राडे में शॉर्ट सेल क्रिएट करूंगा। और अगर दोनों डाइवर्जेंट है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं यहां पर कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तो MACD और EMA का सेम डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओपन इंटरेस्ट का अपनी 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मैं आपको इसके मल्टीपल एग्जांपल दिखाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसके लॉसेस बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम कमिंग अप विद अ वंडरफुल वेबिनार, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार, जहां पर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सारे एस्पेक्ट कवर करता हूं। कैसे आप अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑप्शंस को यूज करके, कौन से स्ट्राइक की ऑप्शन को बेचना है, कौन से स्टॉक की कॉल या पुट ऑप्शन को बेचना है, निफ्टी के कौन से ऑप्शन को बेचकर आपको कब आयरन कॉन्डोर या फिर कब उसको एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर देना है, ये सारी चीजें मैं अपने वेबिनार में डिस्कस करने वाला हूं। वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए। वेबिनार का टॉपिक मेंशन्ड है, आप जाके जब वेबिनार पे क्लिक करेंगे आप अपने आप को फ्री में इस वेबिनार के लिए एनरोल कर लेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबिनार में एनरोल कर लीजिए। आइए वापस चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी पे। अब आप यहां पर देखिए, जिस जगह पर दोनों कन्वर्ज करते हैं, यहां पर देखिए इस जगह पर दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं। यहां पर MACD भी सेल में चल रहा है, यहां पर मूविंग एवरेज भी सेल में चल रहा है। इस जगह पर आपका कन्वर्जेंस हुआ, आपने यहां पर शॉर्ट सेल कर दिया और आपका MACD अगर आप नोटिस करेंगे तो MACD ने यहां पर आपको रिवर्सल दे दिया है। MACD की ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर चली गई है। अब आप यहां पर देखो आपको कितना लॉस हुआ है। इस जगह पर आपने शॉर्ट सेल किया और आपका जो लॉस हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली डिविस लैप में 15 पॉइंट के आसपास का हुआ है 40 मिनट के अंदर, विच इज 0.24% का लॉस। लेकिन इसके बाद जब आपका MACD बाय में आया, मूविंग एवरेज बाय में आया, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। अब आप यहां पर देखो आपको प्रॉफिट कितना मिला, अप्रोक्सीमेटली 56 पॉइंट्स के आसपास का, 1% के आसपास का प्रॉफिट सेम टाइम पीरियड में। पिछली बार 40 मिनट में 12-13 पॉइंट का लॉस हुआ था, इस बार 35 मिनट में आपको 50 से 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3 फॉर इंट्राडे। आपके लॉसेस जो हैं वो बहुत ही मिनिस्कल होंगे, आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमें ऐसे पीरियड में ट्रेड नहीं करना जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक बार आपका ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ना शुरू हुआ। देखो, हमें तो नहीं पता था कि वो लंबा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, इस जगह पर आपका MACD सेल में था, आपका मूविंग एवरेज सेल में था और दोपहर के अप्रोक्सीमेटली 2:30 हो रहे थे। ये देखिए, इस कैंडल के लो पे अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता, अगेन अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास का मूव आपको 35 मिनट के अंदर दोबारा देखने को मिलता है। मार्केट बंद हो जाती है। मार्केट जब बंद होती है तो इस समय आपका प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट के आसपास। इंट्राडे स्ट्रेटजी है, बाहर चले जाइए। अब यहां पर देखिए, दोबारा नेक्स्ट डे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, MACD बाय बोल रहा था, लेकिन मूविंग एवरेज सेल बोल रहा था, इसलिए हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे।
फिर आप यहां पर देखिए इस जगह पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, मूविंग एवरेज बाय में था, एमएसीडी बाय में था, और यहां पर आपने जैसे ही ट्रेड लिया, इस जगह पर देखिए, यहां पर जब आपका ट्रेड जनरेट हुआ, इसके बाद आपकी मार्केट यहां पर ऊपर चलती गई, आपको अप्रॉक्सीमेटली 10-12 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला, लेकिन थोड़ी देर में आपका एमएसीडी रिवर्स कर गया और आप कॉस्ट पे, बिल्कुल कॉस्ट पे, या सिर्फ 4 रुपए का लॉस और ब्रोकरेज चार्ज लेकर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एमएसीडी सेल में आ चुका है, लेकिन 2:15 बजे आपके मूविंग एवरेज भी सेल में आ जाते हैं, और यहां पर देखिए फिर दोबारा आपका एक सेल ट्रेड जनरेट होता है जो कि आपको 1 घंटे के अंदर 70 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देकर जाता है। आपने जितने ट्रेड यहां पर देखे, आपने नोटिस किया, या तो आप कॉस्ट पे एग्जिट हो रहे हैं या फिर बहुत ही माइनर लॉस से एग्जिट हो रहे हैं लॉस मेकिंग ट्रेड में, लेकिन जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो मैसिव है कंपेयर टू द लॉसेस। एक ट्रेड और देख लेते हैं यहां पर इसी स्टॉक के अंदर। जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं यहां पर मल्टीपल स्टॉक्स इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि शायद आप ये ना सोचें कि प्लांटेड स्टॉक्स हैं। मैं एक ही स्टॉक के पिछले 8, 10, 15 दिन के सारे ट्रेड आपको दिखा रहा हूं। जितने ट्रेड आपके आए हैं, अगर आपने इसमें लिया होता तो क्या रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मल्टीपल स्टॉक्स पे दिखा भी सकता हूं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे बहुत ही कम बार ऐसा होता है जब ये दोनों चीजें आपस में कन्वर्ज करती हैं। 11:20 पे दोनों ने कन्वर्ज किया, मूविंग एवरेज एमएसीडी ने, लेकिन आप नोटिस करेंगे 11:40 पे अगेन कॉस्ट पे उसने आपको एग्जिट करवा दिया। फिर उसके बाद आपकी मूविंग एवरेज जब तक सेल में आई तब तक दोपहर के 3:20 हो चुके थे, कोई फायदा नहीं है करने का। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 10:30 बजे एमएसीडी बाय में है, लेकिन आपकी मूविंग एवरेज सेल में है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहां पर आपका एमएसीडी सेल में आ जाता है। अब आपकी मूविंग एवरेज भी सेल में चल रही है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, 12 बजे का टाइम है, और उसके बाद आप क्रैश देखिए कैसा आता है, मार्केट बिल्कुल पैनिक करके बिल्कुल नीचे गिर जाती है। यही स्ट्रैटेजी मैं आपको किसी और स्टॉक में लगा के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आप टीएमपीवी के फ्यूचर्स पे चलते हैं। यहां पर देखिए हमें ढूंढना है वो वाला एरिया जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो। ये जगह ऐसी है जहां पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एमएसीडी बाय में है, मूविंग एवरेज सेल में है, एमएसीडी थोड़ी देर में 1:15 बजे सेल में आ जाती है। यहां पर आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं और इंट्राडे में ये फिर दोबारा से आपका टीएमपीवी कोलैप्स कर जाता है, विच इज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर 1% के आसपास का मूव आपको दोबारा से मिलता है। अब आप यहां पर देखिए किसी भी टाइम पर आपका ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, इस जगह पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मूविंग एवरेज आपका सेल में था, एमएसीडी आपका बाय में था, और यहां पर आपको ट्रेड नहीं मिला है। इस जगह पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मूविंग एवरेज सेल में था, एमएसीडी लगातार बाय में था, ट्रेड नहीं मिल रहा था। यहां पर आपको 2 बजे के आसपास ट्रेड मिलता है, दोनों सेल में खड़े हुए हैं, और उसके बाद आपको शानदार वीकनेस देखने को मिलती है। सो दिस इज एन इंट्राडे स्ट्रेटजी दैट वर्क्स। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, आप इसकी बैक टेस्ट कर लीजिए। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत ट्वीक करके आप अपने लिए इसको अपने अकॉर्डिंग बना पाएंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ट्वीक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं है तो आप 7 मिनट्स 10 मिनट्स लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसको स्कैल्पिंग में यूज करना चाहते हैं तो आप 3 मिनट्स पे लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसमें 5 मिनट्स का चार्ट यूज करना चाहता हूं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछिएगा, और हाँ, वेबिनार के लिए अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अभी के भी कर लीजिए। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, जहां पर मैं आपके साथ रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें 1 घंटे में कवर करने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।